अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 के चैप्टर 1 का सेक्शन सी जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं सेक्शन बी जो है वो आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ। आज मैं आपको सेक्शन सी सॉल्व करवाऊंगी और साथ में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क भी करवाऊंगी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल स्पीशीज एक्सप्लेन्स आयन, मॉलिक्यूलर आयन एंड फ्री रेडिकल। आपको बताना है केमिकल स्पीशी क्या होता है और आपको आयन, मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल की डेफिनेशंस बतानी है। तो इसका जवाब देख लीजिए। केमिकल स्पीशीज़ क्या होते हैं कि आयन, मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल्स को ही जो है वो केमिकल स्पीशीज़ कहा जाता है। ठीक है, आयंस, मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल की जो डेफिनेशन है वो आपके बुक के पेज नंबर 19, 20 और 20 में मिलेगी आपको। और ये वाली डेफिनेशन जो है वो मैं सेक्शन बी में आपको समझा चुकी हूँ जब मैं आपको उसके अंदर डिफरेंसेस करवा रही थी, जैसे कि एटम और आयन का, मॉलिक्यूलर आयन का और फ्री रेडिकल की डेफिनेशन। तो मैं उसमें अच्छे से समझा चुकी हूँ। आप इस सवाल के जवाब के लिए मेरी वो वाली वीडियो देखें तो आपको ये तीनों चीज़ें समझ आ जाएगी। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कवर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। केमिस्ट्री का डेली लाइफ में इस्तेमाल पूछा गया है। इसका जवाब आपको बुक के पेज नंबर 5 पे मिलेगा। आप इसको यहाँ से लेके द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ इज द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, या आप हेडिंग डाल के इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी 3 पॉइंट्स जो है 1, 2, 3, ये 3 पॉइंट्स लिख लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। केमिस्ट्री क्या है? कुकिंग, ईटिंग, डाइजेस्टिंग ऑफ फूड आर प्योरली केमिकल प्रोसेस। आप खाना खाते हैं, खाना पकाते हैं, खाना डाइजेस्ट करते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो केमिकल प्रोसेसेस हैं। कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग, वॉशिंग ऑफ होम्स आर डिपेंड ऑन द केमिस्ट्री। अगर आप घर बना रहे हैं अपना, आप कोई भी सफाई कर रहे हैं, धो रहे हैं, ये भी तमाम चीज़ों के अंदर केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल ही प्रोसेस है हर चीज़ का होना, तो आप इसे भी केमिस्ट्री के अंदर करेंगे। इसके अलावा अगर आप खाद बनाते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, ग्लास बनाते हैं, प्लास्टिक बनाते हैं, फाइबर, सीमेंट, कोई भी चीज़, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाते हैं, साबुन, डिटर्जेंट, सर्फ वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक केमिकल प्रोसेस हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स जो हो गए ये केमिकल्स के डेली लाइफ के अंदर केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंट है उसकी अक्कासी कर रहे हैं। आप ये तीनों पॉइंट्स लिख लिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है एक्सप्लेन इन डिटेल एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपको एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटेल में पूछा गया है। अच्छा, ये चीज़ आपने देखें, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना सेक्शन बी का, ये और ये एग्जैक्टली सेम ही है। इसके अंदर भी आपको एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले के बारे में पूछा गया था, इसमें भी आपको यही पूछा गया, डिटेल में बस पूछा गया है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको सेक्शन बी में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, आप वहीं से जाके इसको देख लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको मार्किंग करवा देती हूँ। डिटेल में पूछा गया तो आप थोड़ा सा आप इसको बड़ा करके लिखेंगे। ये आपको आपके बुक के पेज नंबर 16 पे मिल जाएगा। ये एम्पेरिकल फार्मूला है। ठीक है जी, ये उसकी डेफिनेशन और कुछ पॉइंट्स हैं, ये उसकी एग्जांपल्स हैं, और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसकी डेफिनेशन और पॉइंट्स हैं। तो अगर आप इसको पूरा लिख लेते हैं तो ये आपका डिटेल में एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं तो आप इसको अगर ये 3 पॉइंट्स स्किप करके जो आपने इसको शॉर्ट में याद करेंगे ना, सिर्फ इसकी डेफिनेशन और फार्मूला, तो बस ये आपका काफ़ी है। ये आपके लॉन्ग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इसको शॉर्ट में कवर कर लेते हैं तो इनफ है, आप इसको लॉन्ग के लिए स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है जिसके अंदर आपको बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के स्टेप्स पूछे गए। तो ये वाला सवाल तो आप टोटली स्किप कर दें, क्योंकि आपके सवाल में इक्वेशंस बैलेंस करने को आती हैं, उसके स्टेप्स लिखने को नहीं आते पेपर्स के अंदर। तो आप इस सवाल को अगर स्किप भी कर दें तो कोई इशू नहीं है, आप ये सवाल छोड़ सकते हैं। तो देखें, ये बहुत आसान हो गया आपके लिए। अगर आपने डिफरेंसेस याद कर रहे हैं तो देखेंगे आप 3 डेफिनेशंस आपकी वहाँ पे कवर हो जाएंगी। डिफरेंसेस में आपको एक ये सवाल याद करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ये भी सवाल मैंने आपको बताया कि आपका सेक्शन बी से ही कवर हो जाएगा। ये वाला सवाल आपने स्किप कर देना है। इस सवाल के लिए भी आपको मैं बहुत मज़े की चीज़ बता देती हूँ। आपने क्या करनी है, ब्रांचेस लिखनी है केमिस्ट्री की। ठीक है, 5 ब्रांचेस लिखनी है और डिस्कस करनी है। तो इसके लिए भी आप देखें, सेक्शन बी के अंदर हमने 2 ब्रांचेस तो याद करनी ही है, फिजिकल और एनालिटिकल का डिफरेंस। 2 ये डेफिनेशंस हो गई आपकी। बाकी आप अपनी मर्जी से कोई सी भी 3 डेफिनेशंस और ब्रांचेस जो हैं वो उठा के केमिस्ट्री की याद कर लें। तो 2 ब्रांचेस तो ये हो गई, फिजिकल और एनालिटिकल वाली, 3 आपने और याद कर लेनी है, तो ये आपका सवाल कवर हो जाएगा। ये आपको आपके बुक के पेज नंबर 5 और 6 पे मिलेगा। देखें,
6 और 7 पे ये आपकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, जैसे हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसके अंदर आप हाइड्रोजन और कार्बन से मिलने वाली तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, आप ये डेफिनेशन कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप तमाम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। बायोकेमिकल के अंदर आप लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, ये मुझे बहुत आसान डेफिनेशन लगती है, आप ये वाली याद कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के बारे में कि चीज़ें कैसे बनती हैं, आप वो कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत आसान है कि माहौल में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और उसका आपके माहौल में क्या फ़र्क पड़ रहा है, आप ये कर सकते हैं। तो इसमें से जो भी आपका दिल करे, आपने 5 डेफिनेशंस जो हैं वो याद कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारा जो सेक्शन सी है वो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेक्शन में जो है वो अपना सेक्शन डी कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।